जब इंसान हर दरवाजा बंद देखता है, तब अल्लाह ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक छोटे से कस्बे में इमरान नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। दिल साफ था, लेकिन जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। घर की हालत बहुत साधारण थी। अब्बू पहले मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। अम्मी सिलाई करके घर चलाने की कोशिश करती थीं। इमरान रोज ये सब देखता और अंदर ही अंदर टूट जाता। कई बार घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि पूरा खाना बन सके। फिर भी वो हर रात नमाज पढ़कर दुआ करता, या अल्लाह हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए। लेकिन दिन गुजरते गए और जिंदगी वैसे ही चलती रही। धीरे धीरे उसके दिल में सवाल आने लगा, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? एक रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा धीमी थी, चारों तरफ सन्नाटा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, कोई रास्ता दिखा दीजिए। उस रात वो रोते रोते सो गया। अगले दिन वो मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी वो देकर आजमाते हैं और कभी रोक कर। ये बात सीधे उसके दिल में लगी, मगर उसे अभी भी जवाब नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद परेशानी और बढ़ गई। अब्बू की दवा खत्म हो गई थी और घर में पैसे नहीं थे। अम्मी की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। फैजान ने फैसला किया कि अब वो काम ढूंढेगा। सुबह से शाम तक वो कई जगह गया, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। थका हुआ, मायूस, वो धीरे धीरे घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़े आदमी सड़क किनारे बैठे थे। उनके हाथ से थैला गिर गया था और सामान जमीन पर बिखर गया था। लोग पास से गुजर रहे थे, मगर कोई रुक नहीं रहा था। इमरान भी पहले आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद उसका दिल भारी हो गया। वो वापस लौटा और बोला, बाबा, मैं मदद कर दूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। इमरान ने सामान उठाया और उन्हें घर तक छोड़ाया। जाते समय बूढ़े आदमी ने दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां लिख दे। उस पल इमरान के दिल को अजीब सा सुकून मिला। उस रात उसने पहली बार शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, जो बेहतर हो वही दीजिए। 2 दिन बाद अचानक उसे मोहल्ले की एक बड़ी दुकान से बुलावा आया। दुकानदार ने कहा, मुझे एक ईमानदार लड़का चाहिए, तुम्हारा नाम किसी ने बताया है। इमरान हैरान था, मगर खुश भी। उसने काम शुरू कर दिया। काम कठिन था, लेकिन वो मेहनत करता रहा। धीरे धीरे घर में पैसे आने लगे। अब्बू की दवा समय पर आने लगी। अम्मी के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन वही बूढ़े आदमी दुकान पर आए। इमरान ने तुरंत पहचान लिया। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने ही तुम्हारा नाम बताया था। जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उसी दिन समझ गया था कि तुम भरोसेमंद हो। ये सुनकर फैजान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, जिस दुआ के लिए वो इतने दिन रो रहा था, वो उसी दिन कबूल हो गई थी जब उसने बिना मतलब किसी की मदद की थी। उस रात वो सजदे में गिर पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया था कि आप हर कदम पर मेरे साथ थे। उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। अब वो हर मुश्किल में सब्र करता। अगर कोई परेशान दिखता तो मदद करता। वो समझ चुका था, नेकी कभी खाली नहीं जाती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बरकत आने लगी। दुकान का मालिक उस पर भरोसा करने लगा। कुछ समय बाद उसने इमरान को ज्यादा जिम्मेदारी दे दी। अब घर में सुकून था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में था। एक दिन उसके अब्बू ने कहा, बेटा, पहले तुम बहुत परेशान रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर नूर है। इमरान मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया अब्बू, अल्लाह देर करते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं। समय बीतता गया। लोग जब उससे पूछते कि उसकी जिंदगी कैसे बदली, तो वो सिर्फ इतना कहता, जब मैंने शिकायत छोड़कर सब्र और नेकी पकड़ी, उसी दिन मेरी कहानी बदल गई।